गौर किया? देखिए, हम लोगों ने समाजवादी पार्टी का झंडा और साइकिल का निशान गांव-गांव तक इसलिए पहुंचाया था कि अंतिम व्यक्ति का सशक्तिकरण हो और वो लोगों से सवाल कर सके जहाँ कहीं भी नाइंसाफी हो, जुल्म है। वो यात्रा अच्छी चली, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। मुझे ये बहुत ही दुखद एहसास है कि वहाँ पर वैचारिक संक्रमण हुआ है। जो समाजवादी लाइन को लेकर के चल रहे थे, जो हमारे कार्यकर्ता भी थे, नेता भी थे, वो जनता के बीच में रहते थे, उनके संघर्ष करते थे। और इधर समस्या इतनी पैदा हुई है कि जो कार्यकर्ताओं की बैठकें हुआ करती थी महीने की विधानसभा स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर, वो वर्षों से नहीं। अब कार्यकर्ता की जरूरत खाली वहाँ चुनाव करने के लिए रह गई है, बाकी रह गए ठेकेदार और अधिकारी। गठबंधन में अभी नहीं, गठबंधन में अभी भी वो पार्टी आपके साथ जी रहेगी? गठबंधन में है और हम लोग गठबंधन में मिलकर चलेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में पूरे जिले से सैकड़ों तादाद में साथी आए हुए हैं, तो गठबंधन कहीं नहीं जा रहा। मैंने तो ये संदेश दिया है, अभी भी बीमारी को दूर कर लीजिए, बड़ा ऑपरेशन करने का वहाँ पर जरूरत है। रवि जी, क्या मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की कमान नहीं संभाल पा रहे हैं, यही वजह है कि आप समाजवादी पार्टी छोड़? देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी बहुत दूरदर्शी थे, मंदिर हुए अनुभवी थे, तो उनके निर्णयों में दूरदर्शिता हुआ करती थी। अब जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो तात्कालिक है, इसलिए उनकी प्रतिक्रियाएं बहुत ज्यादा है और नेगेटिव प्रतिक्रियाएं ज्यादा है। अजय जी, आज जो सदस्यता ने, मेरा सवाल एक आपसे संबंधित है, वो आप ही से संबंधित है। तमाम सदस्यता वाले कार्यक्रम हुए, जितना जोशो खरोश आज के कार्यक्रम में कांग्रेसियों में और यहाँ दिख रहा है, क्या आप इनको लेकर बहुत उत्साहित हैं या आपका जो समाजवादी पार्टी से वाकयुद्ध चल रहा था, एक मजबूत स्तंभ गिराने की आपको खुशी है? सही था ये। इतने बड़े कद के लोग आए, 10 बार जिसका परिवार समाज की सेवा कर रहा है, 10 बार सांसद रहे, और जिनके पिताजी का नाम इस कांग्रेस की बिल्डिंग को बनाने में लिखा हुआ है, जैसा पूर्वी जी ने कहा, तो सबका स्वाभाविक है कि आज पीढ़ियों से जो लोग कांग्रेसी रहे हमारे परिवार में आ रहे हैं, हम सब उनका स्वागत कर रहे हैं और सभी लोग आज खुश हैं, प्रसन्न है कि हमारा जो परिवार जो पीढ़ियों से था वो हमारे साथ आया है और हमारे साथ आकर स्वागत। रवि जी, आपका प्रेडिक्शन बहुत अच्छा रहता। आपने कांग्रेस छोड़ी थी, सपा में आई, सपा सत्ता में आई, आप जीते। पूर्वी जी, आप डॉक्टर हैं, आप नब्ज बहुत अच्छा देख ले रही हैं कि आप दोनों लोगों को राजनीतिक नब्ज जो दिखाई पड़ रही है मौजूदा, वो आपको कांग्रेस के पक्ष में दिखाई पड़ रही है, सपा के पक्ष में नहीं है? हमारे पिताजी जैसे उन्होंने बोला बहुत दूरदर्शी सोच है, तो जब हम बात करते हैं तो ये देखते हैं और जो आपस में भी चीजें हो रही है समाज में, उसमें भी दिखता है कि इस समय लड़ाई कौन लड़ता है। और लड़ाई यहाँ पे कोई युद्ध नहीं है, लड़ाई है सही और गलत की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई। जो कमजोर लोगों पर जुल्म कर रहे हैं उनके खिलाफ कौन लड़ता है? आज की तारीख में एक ही व्यक्ति है जो कि संसद भवन में बैठते हैं और वो ऐसे पूंजीपतियों का नाम लेते हैं जिन्होंने पूरे देश को खा लिया है, उनकी सदस्यता तक रद्द कर देती है अगर सरकार, कहीं तो सच्चाई होगी। आप सच के साथ बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे निडरता से, और निडरता से तो आपके सामने कई चुनौतियां आती हैं। और वही हमने देखा कि उन्होंने इतनी मेहनत की, अब वो आप यकीन मानिए श्री राहुल जी स्कूलियों के पास पहुंचे, पढ़ाइयों के पास पहुंचे, जो बच्चे दिल्ली में तैयारी करते हैं ब्यूरोक्रेसी के लिए, यूपीएससी के लिए, वो उनके पास पहुंचे और वो यात्रा कर रहे हैं, खेत खलियान जाते हैं। तो हमको ये लग रहा है कि कोई इंसान दर्द को समझ रहा है, जो वर्किंग क्लास है उनको समझ तो रहे हैं, स्टूडेंट्स को समझ तो रहे हैं, वो जाके पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए, पॉलिसीज कैसी बननी चाहिए। जब वो ट्रकर्स के साथ चले तो श्री नितिन गडकरी जी को ट्रक में एसी लगाने पड़े ना। देखिए, हम बदले के भावना से कोई काम नहीं करते राजनीति में। अगर कोई काम करने से जनता का भला हो रहा है, सारे लोग यही चाहते हैं राजनीति में। तो मुझे लगता है हम लोग भी यही चाहते हैं कि लोगों का भला हो। और अब जिसने लीड ली है, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ने में अच्छा लगता है। जहाँ पे सक्रियता कम हो गई हो, वहाँ पे आप अकेले सक्रिय होकर काम करेंगे तो वहाँ पे ऐसा लगता है साथ नहीं है। आपको एक सॉलिडारिटी चाहिए, जो कि समाजवाद का पहला स्तंभ था, उसने कहीं ना कहीं टूट आई। तो हमें लगता है कि
तो बात ये नहीं कि हम पल्ला देख रहे हैं, हवा देख रहे हैं, इससे कोई बात नहीं। हम ये देख रहे हैं कि लड़ाई कौन लड़ रहा है और हम उनके साथ। सपा और कांग्रेस दोनों दलों में थे, इससे आप दोनों में क्या फर्क देखते हैं, विशेषकर जो इनके सीनियर लीडर्स हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बात करें तो दोनों को कैसे देखते हैं, उनकी विचारधारा को कैसे देखते हैं? देखिए, आपको इस बात के जवाब में लिखना देना है कि इस देश की मालिक जनता है, नेता नहीं, और जनता अपना रुख बता रही है कि समाजवादी में और कांग्रेस के नेतृत्व में क्या अंतर है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जब संस्थाएं जड़ की जा रही हैं, संसद भी सरकार को ट्रांसपेरेंट नहीं कर पा रही है, जो कि उसका पहला प्रश्न है। ऐसे मौके में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो टॉप पर हैं, वो अपना कनेक्ट बढ़ाएं आम आदमी से, आम जनता से। कांग्रेस ने ये काम बखूबी किया है। राहुल जी का, प्रियंका जी का और जो कांग्रेस नेतृत्व बैठा हुआ है, उनका कनेक्ट आम आदमी से बहुत बेहतर हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि समाजवादी पार्टी में जिंदाबाद तो बहुत है, लेकिन पोलिंग नहीं जीत रही। मुख्यमंत्री जिंदाबाद के सहारे नहीं बनता, तब बनता है जब कार्यकर्ता पोलिंग जिताते हैं। तो ये जो अंतर है, ये बहुत ही दिखाई पड़ने लगा, उसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी से आज की तारीख में बेहतर है। रवि जी, आप समाजवादी पार्टी छोड़ कर आए हैं और आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें सीट शेयरिंग इंडिया गठबंधन के तहत होगी, तो ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव आपसे नाराज हो तो आपको इस बार लोकसभा सीट पर प्रत्याशी उतारने का मौका ना मिले। देखिए, हम लोग, मैंने बताया कि विचारों को हमने चुना। समाजवादी में वैचारिक संक्रमण हुआ और आखिरी फैसला जनता करती। मुझे ऐसा कोई दबाव नहीं है कि मैं शर्त लगाऊं कि मुझे लड़ना ही लड़ना। एक बड़े उद्देश्य के लिए कांग्रेस पार्टी जब आगे आ रही है, गठबंधन बन रहा है, तो जो अभीष्ट होगा वो सब लोग करेंगे और हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी को भी अपने भ्रम से बाहर आ जाना चाहिए कि गठबंधन से अलग उनका कोई भविष्य है। अगर वो गठबंधन से अलग जाएंगे तो उनको प्रदेश की जनता को जवाब देना होगा। ये गठबंधन जनता की डिमांड है, नेताओं की डिमांड नहीं। ठीक है, सवाल में दोस्तों धन्यवाद। ठीक है, सवाल में सर मैं एक सवाल ऐड कर रहा हूँ कि ये बात भी सच्चाई है कि अखिलेश यादव ने किसी और को सूचना दे दिया था किन्हीं से चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, हर पार्टी के अपने कार्यक्रम चलते हैं। मैं कोई टिप्पणी इस बात पर नहीं करना चाहता उन्होंने क्या किया है, लेकिन अब जब वो करेंगे निर्णय इसके ऊपर साबित करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।